الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। अज़ान मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमामुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक सीरत के हवाले से तफ़सीलन हमने बात शुरू की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रिज़ाअत के लिए मक्का मुकर्रमा से बाहर जाना और जो बीबी हलीमा है उनके यहाँ मुख्तलिफ़ वाक़यात का रोनुमा होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापस मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाना और फिर हज़रत आमना के साथ मदीना मुनव्वरा का सफ़र और वापसी पर वालदा का इंतकाल, फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कफ़ालत में आना और फिर अल्लाह को मंजूर के उनका इंतकाल होना और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आ गए। अबू तालिब चूँकि अयालदार थे, अयालदार का मतलब होता है बच्चों वाले थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक थोड़ी सी बड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, चूँकि आप पर बोझ ज़्यादा है तो मेरा दिल करता है कि मैं भी आपका हाथ बटाऊँ। तो अबू तालिब ने समझा कि बेटा नहीं, आप ही की बरकत से तो सब कुछ है। बल्कि रिवायत में यहाँ तक है कि जिस दिन या जिस वक्त दस्तरख्वान पर रसूलुल्लाह मुबारक तशरीफ़ फरमा नहीं होते थे तो उस दिन अबू तालिब के घर में खाना पूरा नहीं होता था। तो बाकायदा घर में ये अबू तालिब ने सख्ती से हुक्म जारी किया कि जब तक ये मेरा प्यारा बेटा दस्तरखान पर न बैठे तो उस वक्त तक दस्तरखान न लगाया जाए। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ लोग गलत बातें फैलाते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत और जो मकाम मिला तो अबू तालिब की बरकत से मिला। नहीं, जुमला दूसरा है। अबू तालिब को जो कुछ मिला तो हुजूर की बरकत से मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ गए बरकत उनके साथ साथ गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसकी में एक छोटी सी बात, ये तो हम ये कहेंगे कि ये तारीख़ी बात है। आज आप चले जाएं मक्का मुकर्रमा, इसकी बड़ी शान है क्योंकि मक्का मुकर्रमा में अल्लाह का घर है, पूरी दुनिया का क़िबला और काबा है। और अल्लाह ताला की तजल्लियात का नुज़ूल होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के लिए दुआएं मांगी हैं। मेरी बात पर गौर करना, मैं बरकत की बात सिर्फ समझाना चाहता हूँ और दरख्वास्त करूँगा कि इन बातों को ऐसे फेंक न दिया करें, कुछ थोड़ा सा अपने खोपड़ी में रखा करें, दिल दिमाग में इन बातों को जगह दें। ये अफसाने नहीं है, खुदा गवाह है, हम भी काफ़ी कुछ सीख कर पढ़ कर तैयारी करके आपके पास लेकर आते हैं, वरना तो हम भी यहाँ पर बैठ कर कोई किस्से कहानी शुरू कर देते, आप भी कभी इधर देखते कभी उधर देखते, बात ख़त्म हो जाती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लिए दुआ मांगी, अल्लाह मुझे आप सबको हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाया, आप जाएं। आपको आज भी मदीना मुनव्वरा में वुसअत नजर आएगी, हर चीज में वुसअत नजर आएगी, हर चीज में वुसअत नजर आएगी। ये किसकी वजह से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से, हुजूर की बरकत की वजह से वहां बरकत है, वरना तो वो मदीना थोड़ी था, वो तो ये सरब था। ऐसी हवा थी कि वहां कोई रहना नहीं पसंद करता था, रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था।
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उसको मकाम अता फरमाया। तो अबू तालिब के घर में जो बरकत आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि चचा जान मेरा दिल करता है कि मैं भी। फरमाया बेटा नहीं, आपकी वजह से तो अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई हैं। तो मैं नहीं, मेरा दिल करता है। खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में लोगों के यहाँ बकरियाँ हुआ करती थी, और जो देहात के रहने वाले हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि देहातों में हर घर में 2-3 बकरियां होती हैं, 1-2 गाय होती हैं, 2-4 भैंसें होती हैं। वो एक बंदा होता है चरवाहा, वो माहाना उनसे बाकायदा तय कर लेता है, जी मैं आपसे फ़ी जानवर 10 रुपये 100 रुपये, 10 रुपये तो बड़ी पुरानी बात हो गई है, 100 रुपया 500 रुपया मैं लूँगा। वो सुबह लेके चलता है, सारा दिन उनको चराता है, शाम को वापस हर एक अपने अपने घर में चली जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये करूँगा। अब मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चरा रहे हैं, और ये बकरियां चराना ये तकरीबन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तो मशहूर वाक़या है कि जब उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाई, अल्लाह ने पूछा कि मूसा ये आपके हाथ में क्या है? फरमाया परवरदिगार ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, मैं इस लाठी से बड़े काम लेता हूँ, मैं इस पर टेक भी लगा लेता हूँ खड़े खड़े। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, अपने बकरियों के लिए मैं पत्ते भी झाड़ लेता हूँ। टहनी ऊपर हो, लाठी हाथ में है। वलिय फ़ीहा मआरिब उख़रा, बड़े इसमें मेरे काम हैं, बड़े फ़ायदे हैं मेरे लिए। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम से परवरदिगार आलम बकरियां जो चरवाते हैं, तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि असल में अंबिया अलैहिमुस्सलाम से उम्मतों की तरबियत मकसूद होती है। पैगंबर मुरब्बी होते हैं अपनी उम्मत के, और उम्मत में हर किस्म के लोग होते हैं, और जानवरों में सबसे ज्यादा शरारती जानवर वो बकरी है। मिनट में इधर मिनट में उधर, एक उधर जा रही है, दूसरी उधर जा रही है, कोई उधर जा रहा है, कोई क्या कर रही है। अच्छा, शरारतें खूब है, कमजोर इतना है। और ये बात में आता है मूसा अलैहिस्सलाम की एक बकरी ने उनको खूब थकाया, भागते, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे। पकड़ा तो 4 लगाई मूसा अलैहिस्सलाम। अब जब लगाई तो परवरदिगार ने फरमाया, मूसा मेरे कितने बंदे जो मेरी नाफरमानी करते हैं, पर मैं उनको फिर ढील देता। ये तो बकरी है, जानवर है, इंसान अशरफुल मखलूकात, अकल दी है। मैं कहता हूं मस्जिद में आओ, वो जाते हैं फिल्में देखने। मैं कहता हूं नेकी करो, वो जाते हैं बुराई की तरफ। मैं कहता हूं शर्म और हया करो, वो बेहया और बेशर्म हो रहे। मैं कहता हूं हलाल खाओ, वो सूद खा रहे। लेकिन मैं फिर भी क्या है, ढील दे रहा हूं। वला युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अल्लाह फरमाते हैं मैं अगर इनकी गलतियों पर पकड़ करूं तो जमीन पर चलने फिरने वाला कोई न रहे। तो मैं ढील दे रहा हूं कि मेरा बंदा है, चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। मैं ढील पर ढील देता हूं, ये तरबियत। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गैबी तरबियत हो रही है, जो उनके दिल में ये बात आ रही है कि जी मैंने बकरियां चरानी है, वरना तो मक्के में तो और भी कई काम थे। लेकिन ये खास क्या नहीं, उम्मत में क्या है, ऐसे लोग भी होंगे, शरारती भी होंगे, और फिर हों भी पैगंबर कि एक बद्दुआ दे तो बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन नहीं, क्या क्या कुछ हो रहा है। पैगंबर क्या है, बद्दुआ नहीं दे रहे, उनके लिए फिर भी क्या कह रहे हैं, या अल्लाह इनको नहीं पता मैं कौन हूं, इनको हिदायत दे दे, इनको बख्श दे, मेरी वजह से इनकी पकड़ न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दरमियान में एक दिन मक्का मुकर्रमा में एक शादी रोनुमा होने वाली थी। तो उस शादी में, जैसे आजकल हमारे यहाँ माशाल्लाह शादियाँ होती हैं, तो जो हमारी शादियों में जैसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती हैं, आप हम सब जानते हैं, बेआईनी ही शरीयत के मुताबिक सारा कुछ हो रहा होता है। इससे कहीं बढ़कर वो जाहिलियत का दौर था, उसमें रक्स व सुरूद भी होता था, गज़लें होती थी, नाचने वालियाँ नाचती थी, सब कुछ होता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम उम्र साथी थे, उन्होंने कहा
कि यार आज हम न शादी पे जाएंगे। हुजूर ने बड़ा नहीं, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, आपने हमारे साथ शादी पे जाना है। और आज रात को तो रसूलुल्लाह मुबारक ने अपने जो साथी थे, ये मक्के के चंद नौजवान थे जो बकरियां लेके जाया करते थे, चराते थे, तो अपने साथी से कहा कि आज हमने जाना है शादी पर, तो जब सारी रात हम क्या करेंगे, सारी रात जागते रहेंगे ना। जब सारी रात जागते रहेंगे तो सुबह तो काम हो। जैसे पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क हुआ है, जैसे पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क हुआ है। इनकी सुबह कब होती है? 12 बजे। सुबह कब होती है? 12 बजे। और शाम होती है रात को 2 बजे। रात को 2 बजे इनकी शाम होती है और सुबह इनकी होती है 12 बजे। तो फिर अब जब नींद नहीं पूरी होती तो हर बंदा दूसरे को खाने को पड़ता है। चिड़चिड़ापन, ये मैं यूं कर दूं, न उधर नींद पूरी होती है, न कुछ सुबह काम भी करने, सारा कुछ करना, और सारी रात बाजारों में घूमना है। लाख लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर जो हमने इख्तियार की भी है। अल्लाह ने फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, हमने तो रात तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है। बदबख्तो, तुम सारी रात फिरते और दिन अल्लाह ने रोशन कर दिया, इतनी बड़ी रोशनी पैदा कर दी, सूरज तुलू हो गया, चलो भाई अब काम करो। हम कहते नहीं नहीं नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। मुकाबला किससे कर रहे हैं? फितरत से, रब से मुकाबला कर रहे हैं, वहदहू ला शरीक से। क्या आपने दिन काम के लिए, हम दिन को सोएंगे। आपने कहा कि रात को सोएं, हम कहेंगे नहीं, हम रात को क्या करेंगे? फिरते रहेंगे, जागते रहेंगे, बेड़ा गर्क करते रहेंगे अपना। अब रसूलुल्लाह मुबारक साथियों के साथ चले गए तो प्रोग्राम तो शुरू होना था अपने टाइम से। ये इशा के बाद चले गए। जैसे गए, अब वहाँ भी तैयारियां हो रही हैं, सिलसिला हो रहा है, तो फरमाते हैं फ़ग़लबनियन नौम, मुझे ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि मैं गिर गया। मुझे नहीं पता इस रात में क्या हुआ। आंख तब खुली जब सूरज की तमाजत पड़ी, सूरज की गर्मी पड़ी। मैं उठा, सब लोग जा चुके थे। मैंने कहा हो क्या है? मैं चला गया। मेरे दोस्त ने कहा कि आपने तो कहा था। कहने लगा यार मेरे साथ तो ये अजीब काम हुआ। अच्छा, बाद रिवायत में आता है कि अगले रात फिर प्रोग्राम था, तो खूब तैयारी करके आए। कहने आज मैंने सोना नहीं है। फरमाते जब मैं फिर आया तो जैसे ही वहां पहुंचा, फिर मुझ पर क्या है? नींद तारी हो गई। नींद तारी नहीं हुई, किसी ने सुलाया। हाँ हाँ हाँ, किसी ने, जिसने सारी जिंदगी यही कहना था कि रक्स व सुरूर हराम है, फहाश और उर्यानी हराम है, तो मुमकिन है कि वो ये है हुजूर, ये है पैगंबर का किरदार। पैगंबर अपनी जिंदगी पेश करता है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। मेरी जिंदगी में किसी मोड़ पर उंगली रखकर तो दिखाओ, कोई एक दाग तुम्हें नजर आए तो बता दो कि अच्छा आज बड़ा मौलवी बना फिरता, हमें बताया। वायदा चूं वाजबर में हराबो मेंबर में कुनन, चूं बखलबत में रवन आकार दीगर में कुनन। पैगंबर, और इसी से उलमा ने लिखा है, नबूवत का इजहार तो बहुत बड़ी शान है। नबूवत का ऐलान करने से पहले भी पैगंबर मासूम होता है। नबूवत का ऐलान करने से पहले भी पैगंबर मासूम होते हैं। यह इस्मत की दलील है सबसे बड़ी। और ऐसे ही इसके साथ ही मैं उस वाक़े को भी आपको इशारा कर दूं। बाद ने जमजम के कुएं की बात की और बाद ने बैतुल्ला शरीफ की तामीर की बात की है। जब तामीर हो रही थी तो मक्का मुकर्रमा में अजीब व गरीब सूरत हाल थी। अहले मक्का ने अपने अपने कुछ अकायद गड़े हुए थे, कुछ तसव्वुरात थे, कुछ रसूम थे, कुछ रिवाज थे, और उनको वो इबादत के तौर पर किया करते थे। कहीं उन्होंने ऐसे तरीके भी इख्तियार किए हुए थे, जैसे आजकल मेरे जैसे मौलवियों ने लोगों की जेबों से निकालने के तरीके इख्तियार किए हुए जी। और तुसी छड़ दो जी, असी पढ़ लेंगे, तुसी की तकलीफ करोगे, तुसी ना पढ़ो, असी पढ़ लेंगे, तुसी बस साड़ी खिदमत करो, असी ताड़ी करांगे।
आपके मुर्दों को मैंने बख्शवाना है, वालिद भाई आपका फौत हुआ है। कारी साहब जरा वालिद साहब का चेहलम आ रहा है तो आप जरा ना कुरान मजीद पढ़वा दीजिएगा। बड़ी बात है, मैं भी कहता हूँ मसला ही कोई नहीं। कितने कुरान चाहिए थे? 50 में। मुझे अभी तक वो स्टोर नहीं मिला अपनी जिंदगी में, शायद आप लोगों को किसी को मिल गया हो, कि वो कहां स्टोर करते हैं जहां से ले लेके दे रहे होते हैं। कुछ पढ़ाई मिल जाएगी जी, वो पढ़ाई वाला स्टोर मिला नहीं मुझे। आपसे गुजारिश है अगर किसी के पास वो संदूक को स्टोर हो तो मुझे भी दे दीजिएगा ताकि मैं भी उस बैंक में जमा करता रहा। हम तो नमाज पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं हम कहते हैं अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, हमारे बड़ों के लिए, असातिज़ा के लिए, शयूख के लिए, वालिदैन के लिए, दोस्त अहबाब के लिए। और ये पता नहीं कहाँ जमा कर रहे होते हैं कि जिसको चाहिए होगी फिर उनको देंगे। बड़े सखी लोग हैं जी। नमाजें पढ़ते हैं सवाब किसी को देते हैं, कुरान पढ़ते हैं सवाब किसी को देते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं बैंक में जमा है किसी को दे रहे होते हैं। वल्लाहु ताला। तो उन्होंने भी ऐसे रस्म कि जी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ तुम इन कपड़ों में करोगे, गंदे कपड़ों में। दो तरीके हैं, या हम जो मुजाविर हैं मक्के वाले, बैतुल्लाह शरीफ के मुजाविर हुमुस, हमसे कपड़े लो, उन कपड़ों में तवाफ करो। और जब कपड़े लोगे तो मुफ्त नहीं मिल रहे हैं, हाँ फिर क्या है, तुम्हें कोई हदिया देना पड़ेगा। उस रिश्वत का नाम क्या है? जिसे हम नहीं, चाय पानी जी, वो चाय पानी, ओके चाय पानी तो दे दो। आम लफज वो जी आ रहे नहीं, माजरत के साथ अगर कोई वापडा वाला बैठा हो तो वापडा वाले क्या कहते हैं, किसी अच्छे अफसर से भी कहते हैं कि जी जरा वो मीटर में, और जी आप बंदे आ रहे हैं तो चाय पानी दे देना जरा। अगर उनसे कहें जी आप बैठिए, आपको खाना खिलाते हैं, आपको बेहतरीन चाय पिलाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये अपने पास रखें, हमें चाय पानी दे दो। अरे हादल क़ियास, तमाम जितने भी महकमे हैं तो उनका यह था कि जी आप हमारे कपड़े पहनो और उनमें क्या करो, तवाफ करो, वरना तो नंगे तवाफ करो। और होता था आम, कोई मसला नहीं था ये नंगे तवाफ करना। मक्का मुकर्रमा में नंगा होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अलिफ नंगे तवाफ कर रहे, हाँ कुछ गैरत थी आज के मुकाबले में, और वो गैरत ये थी कि मर्द दिन को करते थे, औरतें रात की तारीकी में नंगी होकर तवाफ करती थी। और आज की औरतें खूब अच्छी तरह दिन की रोशनी में हो या रात की चांदनी में हो, उसमें क्या है, नंगी है। रुब्ब कासियतिन आरिया, ये जो लिबास हमारी औरतों ने पहना होता है, ये लिबास है, ये लिबास है जिसमें जिस्म के तमाम नशेब व फराज नजर आए। इतना या तो चुस्त है और या इतना बारीक है। और एक माजरत के साथ, लेकिन ये जुमला किसी का मेरा नहीं है, एक बेपर्दा औरत, एक बेपर्दा औरत बेगैरत बाप, बेगैरत भाई, बेगैरत शोहर और बेगैरत बेटे की अलामत है। इसके जो 4 रिश्ते हैं इनमें से किसी एक में गैरत होती तो कभी भी यह औरत बेपर्दा न होती। ये जो बेपर्दा फिर रही है, ये जितने रिश्ते हैं वो सब फारिग हो चुके होते हैं। वो जो उसका पर्दा था वो इनकी अकल पर पड़ चुका होता है, वो फारिग हो चुके होते हैं, इसलिए वो, और हम भी माशाल्लाह खुश हो रहे होते हैं। हमारी बच्चियों ने, जवान बच्चियों ने, ये हमारे बाजू, ये उनके गले और नीचे जीन्स की पैंट, क्या बात है। और फिर उसी घर का एक बेगैरत बेटा, एक बेगैरत भाई, वो यहां तक स्कर्ट पहनकर और अपनी माँ के सामने और बहनों के सामने फिर रहा होता है। और कुछ ऐसे बेगैरत जो 50-60 साल की उम्र में भी इस लिबास में फिर रहे होते हैं, उसकी जवान बच्चियां भी उसको देख रही होंगी। लेकिन गैरत काश बाजार में मिलती तो हम चंदे लेकर इनको, चंदे करके इनको खरीद कर दे देते। लेकिन गैरत अल्लाह ताला जिसकी छीन ले, इज़ा लम तस्तही फस्ला मा शिअता, जब हया का जनाजा निकाल दो, जो मर्जी करो, फिर कोई बात नहीं होती। इसी बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मैंने शुरू में अर्ज किया कि 2 बातें, बात कहते हैं कि जमजम का कुएं की
वहां पर तामीर हो रही थी, और बाज़ फरमाते हैं कि नहीं, बैतुल्लाह शरीफ की जब तामीर हो रही थी तो सब अलिफ नंगे तामीर कर रहे थे। तो अबू तालिब ने कहा कि बेटे ये आपके बड़े सारे कपड़े उतार के कर रहे हैं, तो आप तो नौजवान हो, ये कौन सा मसला है? कान खोल कर सुने। रसूलुल्लाह मुबारक फरमाते हैं उस दौर का लिबास ऊपर चादर और नीचे धोती। फरमाते बस मैंने सिर्फ यूं किया और मैं गिर गया, बेहोश हो गए। फरमाते जब मैं होश में आया तो मुझे गैब से आवाज आई कि कभी नंगे न होना, क्योंकि आपने नंगेपन की, बुजुर्गों आपने नमाज पढ़नी है तो ऊपर चले जाइएगा, नहीं तो इधर नमाज न पढ़िएगा साल में। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उर्यानियत की मुखालफत करनी है। आज आप नंगे हो जाएंगे, कल कौम को उर्यानी से कैसे बचाएंगे? मुमकिन नहीं है। इसलिए पैगंबर नबूवत से पहले भी क्या होते हैं? मासूम होते हैं। इसी दरमियान अबू तालिब जाने लगे तिजारत के लिए शाम। रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखज़ बिसौबी, उनके कपड़े को पकड़ लिया, फरमाया जजान मैंने आपके साथ जाना है। जैसे एक बच्चा जिद कर रहा होता है, रसूलुल्लाह फरमाया बेटा आपने क्यों, मैं इतना दूर का सफर है, फरमाया जो मर्जी है, आप अकेले जा रहे हैं, मेरा दिल नहीं मत, मैंने भी आपके साथ जाना। फरमाया ठीक है, राजी हो गए। काफिला चल पड़ा। जब शाम के हुदूद में दाखिल हुए तो वहां एक मशहूर कलीसा था, गिरजा था। उस गिरजे के करीब इन्होंने पड़ाव किया। जब पड़ाव किया तो वहां से एक पादरी, जो उनका लाड़ पादरी था, वो पादरी उस काफिले वालों के पास आया। अलेक सलेक हुई। अबू तालिब कहते हैं कि यहां से हम बारहा गुजरे थे, क्योंकि मक्के वालों का, मक्का मुकर्रमा वालों का जिंदगी बसर तिजारत पर थी। वो शाम तिजारत करते रहते थे, आते जाते थे। तो कभी हमने यहां किसी ने हमें पानी का नहीं पूछा था, और कभी इस पादरी के बारे में सुना ही नहीं था कि वो कभी अपनी कलीसा से बाहर आया हो, गिरजे से। इधर देखा तो वो आया, जी अलेक सलेक हुई, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक है, अच्छा जी आज आप हमारे मेहमान हैं। तो हम हैरान हो गए कि हम मेहमान हैं, ये हमें मेहमान बना रहे हैं। अच्छा जी, मेहमान नवाजी की दावत दी। हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी आप फौरन अपने मातहतों से कहा बेहतरीन खाना बनाओ, ये करो वो करो फला करो। काफिले वालों को बुलाया जी खाने पर आ जाए। दस्तरखान बिछाया। उसने देखा, उन्होंने कहा जी सब आ गए, आपके साथ कोई और तो नहीं है? उन्होंने कहा जी नहीं हम सब आ गए। उन्होंने कहा देख, उन्होंने कहा वो बच्चा है एक जरा सामान के पास हमने बिठाया हुआ है, अगर वो कहने लगे बता अजीब बातें कर रहे, उनकी बरकत से तो तुम यहाँ बैठे, बुलाओ बच्चे को। रसूलुल्लाह मुबारक आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा। फिर अबू तालिब से पूछा कि मन ये कौन है? कह लगे भी नहीं, ये मेरा बेटा। फरमाया कज़ब्ता, ये पादरी कह रहा आप झूठ बोल रहे हो कि ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मेरा बेटा है। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, वल्लाहि कज़ब्ता। उन्होंने कहा यबना इब्नु अखी, ये मेरे भाई का बेटा, भतीजा मेरा, तो मेरा बेटा है। उन्होंने कहा सही बात करें ना, इस बच्चे का बाप इस वक्त दुनिया में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी ऐसा ही है। उनके जी अच्छा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होकर उस पादरी ने चंद बातें की। टाइम थोड़ा बहुत 2-3 बातें अर्ज करके खत्म करता हूं, अगली जुमे में इंशाल्लाह बात करें। उन्होंने कहा उक़सिमुका बिल्लाति वल उज़्ज़ा, मैं आपको लात और उज़्ज़ा की कसम देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये 13-14 साल की उम्र है। फरमाया ला तुक़सिमनी बिल्लाति वल उज़्ज़ा, खबरदार जो मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम दिया आपने। लात और उज़्ज़ा ये मक्के के बहुत बड़े बुत थे उनके। तो उसने, पादरी ने बात इनकी जुबान में किया, हालांकि वो पादरी था, वो मुशरिक नहीं था, वो ईसाई था, लेकिन उसने कसम दी इनके मक्के वालों के अकीदे के मुताबिक लात और उज़्ज़ा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अगर शदीद किसी से नफरत है तो वो लात और उज़्ज़ा। सब ऐसे हैरान हो गए कि हुजूर क्या कह रहे हैं, सारे मुशरिक बैठे हुए हैं और उनके सामने रसूलुल्लाह मुबारक फरमाते मुझे उससे शदीद नफरत है।
खबरदार जो मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम आपने दिलवाई। उन्होंने कहा अच्छा, उक़सिमु का बिल्लाह, मैं अल्लाह की कसम आपको देता हूं। पर वहां बताइए क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप कुछ हालात, वाक़यात, कुछ ख्वाबें, कुछ ऐसे आपने देखा? फरमाया हाँ। अच्छा ये बताइए, रज़ाअत के बाद, रज़ाअत की बचपन में आपने कोई ख़ास वाक़या? फरमाया ख़ास वाक़या ये हुआ था कि मैं अभी 4 साल का था, तो एक दो बंदे आए, उन्होंने मुझे लिटाया, मेरा सीना चीरा, दिल निकाला। उन्होंने कहा अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी कमर देख सकता हूँ? फरमाया जब आपने कसम दी है तो देख लें। अब उसने दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा। मिस्लो ज़िर्रिल हजला, हदीस में आता है कबूतरी के अंडे के बराबर ये एक उभरी हुई जगह थी, उसके ऊपर बाल थे, और बात फरमाते कि उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात फरमाते उसके इर्द गिर्द बाकायदा खाल थे, काले काले जो धब्बे होते हैं उनको खाल कहते हैं, कि वो खाल थे उनके इर्द गिर्द। जब ये देखा उसने फौरन चूमा, रसूलुल्लाह मुबारक के हाथों को बोसा दिया, पाँव को बोसा दिया। फरमाया अबू तालिब नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा, ये इस उम्मत का नबी है, और शाम न लेकर जाना, शाम में कदम कदम पर इसके दुश्मन है, इस बच्चे को यहीं से वापस भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब का सफर आगे जारी रहा, क्योंकि वो माल लेकर आए थे तिजारत के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से वापस मक्का मुकर्रमा भेज दिया। मजीद तफसील इंशाअल्लाह अगले दर्स में। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।